जरा सोचो क्या हो अगर एक शाओलिन मोंक एक साधारण स्कूल में पढ़ने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटा सा बच्चा ली दिखाई जाता है जो कि एक शाओलिन गुरुकुल में कुंफू सीखता था। वो जन्म से यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था। एक दिन ली मंदिर के गुरुकुल में गया और उसने माफी मांगी क्योंकि अब जो वो करने वाला था वो शायद सही नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त एक योद्धा ने उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से ली चौंक गया, लेकिन उसने जैसे तैसे वार का सामना किया। योद्धा ने उसे दीवार पर फेंक दिया, लेकिन ली कूदकर वापस आ गया। उसने हवा में योद्धा के सीने पर वार कर दिया और कुछ ही पलों में उसे हरा दिया। इसके बाद बारी आई एक तलवारबाज योद्धा की। ली ने उसे भी अपनी ताकत से हरा दिया। इसके बाद वो तीसरे योद्धा की ओर बढ़ा। हालांकि वो योद्धा ध्यान में बैठा था, लेकिन फिर भी उसे ली के आने की आहट आ गई। उसने अपनी माला शीशे में दे मारी, जिससे ली कुछ भी नहीं देख पाया। जिसके बाद उसने ली को उठाकर पटक दिया। योद्धा बस जीतने वाला था कि तभी ली फिसलकर बच गया और फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में जीत ली की ही हुई। फिर वो मंदिर में सर झुकाकर बाहर चला गया। गुरुकुल के टीचर ने उसे बताया कि परीक्षा में उसने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए उसे शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वो 3 लोगों के परिवार के साथ रहेगा, जिसमें 2 बच्चे और एक उनका पिता है। वो आदमी दरअसल एक साइंटिस्ट है जो गुरुकुल के टीचर को जानता था। इसके बाद ली नए शहर की ओर रवाना हो गया। नए स्कूल में एक 15 साल का लड़का फेंग था जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। उसकी छोटी बहन सेन सेन अपने भाई से बेहद ही प्यार करती थी। स्कूल के ताइक्वांडो क्लब को लेन संभालती थी। वो फेंग के मुकाबले देखकर उसकी कमियां उसे बताती थी ताकि वो और बेहतर हो सके। लेकिन लेन का भाई तो एक नंबर का पेटू था जिसका नाम यू था। उसे हर वक्त खाने के सिवा और कुछ भी नहीं सूझता था। वो चारों अच्छे दोस्त थे और आसपास ही रहते थे। दरअसल ली लेन के घर ही रहने आने वाला था। उनके पिता डॉक्टर हैं, कड़ी मेहनत से काम में लगे रहते थे। दरअसल उनकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी, जिस वजह से वो काम में ही मस्त रहते थे। वो एक खास डिवाइस तैयार कर रहे थे जिस पर शहर के गुंडों की भी नजर थी। डॉक्टर हैन ने बच्चों को कॉल किया पर लेन खुश नहीं थी क्योंकि उसके पिता कभी घर ही नहीं आते थे। अब डॉक्टर हैन ने जल्दी घर आने का वादा किया और उन्हें एक तोहफा खोलने के लिए कहा जो उन्होंने घर पर भिजवाया था। दरअसल उस डब्बे में वही डिवाइस था जो वो गुंडे चुराना चाहते थे। तभी ली ने दरवाजा खटखटाया और लेन उसे अंदर ले आई और उसे उसका कमरा दिखाने ले गई और उधर दूसरी तरफ गुंडों ने उसके पिता को बंदी बना लिया। उस गैंग के लीडर लेरी ने डॉक्टर हैन को धमकाकर उससे वो डिवाइस मांगा। डॉक्टर हैन ने उसे कहा कि ऐसा कोई डिवाइस तो है ही नहीं, क्या बात कर रहे हो। उसने बताया कि वो तो एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था जिससे कि उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज वाले रोबोट से बात कर सके। लेकिन लेरी को उस पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसने सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि वो डिवाइस तो डॉक्टर हैन के घर पहुंच चुका है। फिर लेरी के 2 चेलों ने आगे बढ़कर डिवाइस को चुराने का जिम्मा अपने सर लिया। स्लोपी और फिस्ट काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि गुंडे बनने के बाद ये उनका पहला मिशन था। उन दोनों ने अजीबोगरीब कपड़ों से भेष बदला और लेन के घर के बाहर खड़े हो गए। उनमें से एक ने रात को घर में घुसने का फैसला किया, लेकिन फिर दूसरे ने कहा कि बच्चों को तो स्कूल चले जाना है, तब चुरा लेंगे और क्या। अब घर में ली नए शहर के तौर तरीके सीख रहा था। उसने लेन को ताइक्वांडो का मैच देखते हुए देखा तो उसे भी ये खेल काफी ज्यादा अच्छा लगा। रात को जब वो ध्यान में बैठा था तो यूकी वीडियो गेम की वजह से उन दोनों में बहस छिड़ गई, लेकिन जल्दी दोनों मिलकर वीडियो गेम का मजा उठाने लगे। उधर लेन ने अपने कमरे में जब वो तोहफे वाला बॉक्स खोला तो उसमें से एक पांडा किचन निकला। वो नहीं जानती थी कि दरअसल ये पांडा वही पेन ड्राइव है जिसके पीछे वो गुंडे कई समय से पड़े हैं। जब लेन ने बटन को दबाया तो पांडा ने उसे पासवर्ड रखने को कहा। तभी लेन ने कहा कि कैसा पासवर्ड, और अनजाने में यही पासवर्ड सेट हो गया। फिर पांडा को ऑन करने पर उसे पता चला कि उसमें उसकी माँ की आर्टिफिशियल आवाज है। अगली सुबह ली यू और लेन के साथ अपने स्कूल के पहले दिन के लिए निकल पड़ा। उन दोनों गुंडों ने बच्चों को बाहर जाते हुए देखा और अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। लेकिन तभी उनमें से एक की नजर उस पांडा किचन पर पड़ी जो लेन ने अपने बैग में टांग रखा था। अब उन्होंने लेन से वो डिवाइस छीनने का प्लान बनाया। रास्ते में लेन ने ली को फेंग से मिलवाया। उसी वक्त एक गुंडे ने चुपके से किचन चुरा लिया और वहां से भागने लगा। तभी ली ने उसे देख लिया और अपनी फुर्ती से उसे पकड़ लिया। तभी फेंग भी उसका साथ देने वहां पर आ गया और दोनों ने मिलकर उस गुंडे की खूब धुलाई की। लेकिन वो गुंडा अब भी नहीं माना और एक बार फिर से वो पांडा चुरा कर भागने लगा। अब की बार उन सभी दोस्तों ने मिलकर उसे एक कचरे के डब्बे में बंद करके सड़क पर लुढ़का दिया। फिर स्कूल में क्लास के सभी बच्चे शाओलिन योद्धा को देखकर हैरान रह गए। वो उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे, जिस वजह से टीचर ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि ये सब खेलने के पीरियड में करना। खेलने के पीरियड में उनके कोच ने बताया कि अगले महीने उनकी चुस्ती फुर्ती की जांच होगी और जो कोई भी इसमें पास नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। ये सुनते यू की हालत पतली हो गई क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मोटा था। फिर कोच ने सबसे 100 मीटर की दौड़ लगवाई, लेकिन ली ने तो समय से पहले ही 2 चक्कर पूरे कर लिए, जबकि बाकी के बच्चे अभी भी पहले राउंड में ही थे। इसके बाद उन्हें पुशअप्स करने के लिए कहा गया, जिसमें अपना ली तो पहले से ही माहिर था। उसने 100 से भी ज्यादा पुशअप्स किए और बाकी बच्चों से तो 2 भी नहीं हुए। इसके बाद तो उसने एक हाथ से पुशअप करने शुरू कर दिए। उसकी काबिलियत देख सभी बच्चे कूदने लगे। उसके बाद बारी आई ऊंची छलांग की, लेकिन ली के लिए तो बस ये बाएं हाथ का खेल था। लेकिन बेचारा यूं तो मुंह केवल नीचे गिर पड़ा। दूसरी तरफ डॉक्टर हैन की लैब में लेरी ने उन्हें कुर्सी से बांध रखा था और गोल्फ स्टिक से पीट रहा था।
अब रात को वो दोनों गुंडे मौका देखकर लेन के घर में घुस गए, लेकिन तभी ली की नजर उन दोनों पर पड़ गई और वो एक खिलौने के पीछे छुपकर उनको डराने लगा। लेकिन उन्होंने जल्दी उसे देख लिया और मौका देकर उस पर हमला कर दिया। जब लेन वहां पर पहुंची तब गुंडे पांडा चुरा के फरार हो गए थे। ली ने लेन और यू को सारी कहानी बताई, लेकिन उन दोनों को तो लगा कि वो मजाक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे अपने मुंह में गोल्फ बॉल लेके लेटे हुए थे। असल में उन्होंने गलती से पेंडा किचन की जगह वैसा ही दिखने वाला एक परफ्यूम चुरा लिया था। लेरी को वो खास डिवाइस 3 दिन के अंदर ही किसी कंपनी को बेचना था और इसलिए वो बेचैन होने लगा था। उसने बड़े गुस्से में उन दोनों गुंडों की गोल्फ बॉल से निशाना लगाया और उन्हें धमकाकर जल्द से जल्द वो खास डिवाइस लाने के लिए कहा। अगले दिन स्कूल के सारे बच्चे फेंग का ताइक्वांडो का मुकाबला देख रहे थे। वही यू और सेन पीछे बैठी 2 बदसूरत लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। ये लड़कियां और कोई नहीं बल्कि वो दोनों ही गुंडे थे जो वहाँ पर भेष बदल के आए थे। उन्हें लेन के बैग पर वो पांडा दिखाई दिया जिसे चुराने के लिए वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त ली ने फेंग को एक मुकाबले के लिए चुनौती दी। इस मजेदार मुकाबले को देखने के लिए सभी बच्चे भाग के आगे चले गए। अब सही मौका देकर गुंडों ने बैग से पिंडा चुराने की कोशिश की, लेकिन इसी चक्कर में उनके नकली बल वहीं पर फंसकर निकल गए। उधर मुकाबले में फेंग और ली के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही थी। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। आखिरकार दोनों ने ही एक दूसरे को नाम मारकर मुकाबला खत्म किया। उसी वक्त सबने पीछे मुड़कर उन दोनों गुंडों को पहचान लिया और सभी बच्चों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया। लेकिन इस बार वो एक लड़की को मारने की धमकी देकर पांडा डिवाइस लेकर भाग गए। फिर बच्चे मिलकर प्रिंसिपल के पास गए और पुलिस को बुलाकर सारा रायता समझाया। वही ली खुद को इन सब का जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि उसने अगर फेंग को चुनौती नहीं दी होती तो लेन अपने बैग से दूर ही ना जाती। लेकिन बाकी बच्चों ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है और उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब आखिरकार लेरी के हाथों डिवाइस लग गया था, इसलिए उसने उसके जरिए कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम चलाया। लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए उसे एक पासवर्ड की जरूरत थी जो वो नहीं जानता था। उसने कुछ प्रोग्रामर्स को बुलाकर लॉक खोलने के लिए कहा, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब लेरी के गुस्से की सभी हदें पार हो गई थी, लेकिन तभी उसने डॉक्टर हैन के फोन पर उसकी बेटी का मैसेज देखा। लेन चाहती थी कि उसके पिता उसके जन्मदिन के दिन कल घर आए। लेरी ने डॉक्टर हैन की तरफ से कल पार्टी में पहुंचने का वादा कर दिया। अगले दिन लेन और उसके दोस्त जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। बाकी सब लेन को घर में अकेला छोड़कर उसके लिए तोहफे लेने गए। तभी लेन को उसके पिता का मैसेज मिला कि वो घर के बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन जैसे वो बाहर निकली कि तभी किसी ने उसे अगवा कर लिया और गाड़ी में डालकर ले जाने लगा। उसी वक्त ली और उसके दोस्तों ने लेन को वैन में देख लिया और अपनी साइकिल लेकर उसका पीछा करने लगे। आखिर में सब डॉक्टर हैन की सीक्रेट लैब पर पहुंचे और लेन को ढूंढने लगे। वहीं लेरी और उसके बिजनेस पार्टनर के बीच में बहस छिड़ गई, क्योंकि लेरी उस खास डिवाइस को कल बेचने वाला था, लेकिन उसे अब तक उसका पासवर्ड ही पता नहीं था। अब लेरी गुस्से में लेन के गले पर चाकू रखकर उसे पासवर्ड पूछने लगा। तभी लेन ने जवाब दिया कि कैसा पासवर्ड, और उसी वक्त वो प्रोग्राम चालू हो गया। बाहर सूरत वाले दोनों गुंडे अड्डे की रखवाली कर रहे थे कि तभी ली और फेंग ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें कुछ ही पलों में हरा दिया। लेकिन इसके बाद उनका सामना हुआ ब्रेटली से, जो कि लेरी का सबसे खतरनाक गुंडा था। अब उनकी टक्कर शुरू हुई, लेकिन ब्रेटली भी एक खतरनाक फाइटर था, इसलिए ली और फेंग मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। अंदर लैब में लेरी की डील फाइनली होने वाली थी कि तभी यू ने आकर चुपके से अपनी बहन और पिता को रिहा कर दिया। ली ने भी वहां पर पहुंचकर गुंडों का मुकाबला किया, लेकिन तभी लेरी पेनड्राइव वाला बैग लेकर बाहर की ओर भागने लगा। लेकिन डॉक्टर हैन, यू और लेन ने मिलकर बिना पाउडर के ही उसकी धुलाई कर दी। अब ली एक बार फिर से ब्रेटली के साथ मुकाबला करने में फेंग का साथ देने पहुंचा। आखिर में वो दोनों मिलकर उसे हराने में कामयाब हो गए। अंत में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और सारे गुंडों को पकड़ लिया। बाद में ली और यू को उनकी बहादुरी के लिए प्रिंसिपल ने मेडल दिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी कभी अपने स्कूल में बहादुरी के लिए मेडल मिले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।